पूर्णिमा का दिन था। राजा बिम्बसार ने सिद्धार्थ बुद्ध भिक्षु संघ को भोजन के लिए आमंत्रित किया। भोजन कर चुकने के बाद राजा बिम्बसार ने बुद्ध की ओर अभिमुख होकर हाथ जोड़े। राजा की इच्छा समझते हुए बुद्ध ने नैतिकता की देशना आराम की। उन्होंने पंचशील की चर्चा की और कहा कि इससे व्यक्तियों के परिवार एवं राज्य में शांति एवं प्रसन्नता का मार्ग प्रस्तुत होता है। पहला शील है जीव हिंसा से विरत रहना। इस शील से करुणा भाव जागृत होता है। सभी प्राणियों को मृत्यु का भय होता है। जैसे हमें अपने प्राणों का मोह होता है, उसी तरह हमें अन्य प्राणियों के प्राणों को समझना चाहिए। हमें केवल मानव हिंसा ही नहीं करनी चाहिए, वरन अन्य प्राणियों की हत्या करने से भी बचना चाहिए। हमें मानवों, पशुओं और वनस्पतियों के साथ भी सौमनस्य से रहना चाहिए। यदि हम अपने हृदय से प्रेम का भाव रखें तो हम कष्टों को कम करके जीवन आनंदपूर्ण बना सकते हैं। यदि प्रत्येक नागरिक अहिंसा का व्रत ले ले तो राज्य में शांति रहेगी। जब लोग एक दूसरे के जीवन का आदर करेंगे तो देश समृद्ध एवं शक्तिशाली होगा और वह अन्य देशों के आक्रमण से सुरक्षित रहेगा। राज्य की सैन्य शक्ति प्रबल भी हो तो उसे प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सैनिकों को सड़कें, पुल, व्यवसाय स्थान और बांधों के निर्माण सरीखे सत्कार्यों में प्रयोग किया जा सकेगा। दूसरा शील है चोरी से विरत रहना। किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं कि वह दूसरे के श्रम से अर्जित धन संपदा हस्तगत कर ले। दूसरे की वस्तु को हितियाने का प्रयास करना दूसरे शील का उल्लंघन है। दूसरों को धोखा मत दो या अपने प्रभाव एवं सत्ता की प्रभाव का प्रयोग करके अन्य व्यक्तियों की वस्तुएं मत छीनो। इसी प्रकार दूसरे के श्रम और गाढ़े पसीने की कमाई से स्वयं लाभ उठाना भी इस शील के प्रतिकूल है। यदि नागरिक इस शील के अनुरूप आचरण करेंगे तो सामाजिक समानता का विकास होगा और लूट तथा हत्याओं की घटनाएं भी शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगी। तीसरा शील है वह भी चार से विरत रहना। शरीर संबंध केवल पति पत्नी के बीच रहने चाहिए। इस शील का पालन करने से परिवार में विश्वास और हर्ष बढ़ता है और दूसरे लोगों को अनावश्यक कष्ट से बचाया
जा सकता है। यदि आप प्रसन्नता चाहते हैं और अपने देश एवं जनता की सहायता करने की इच्छा एवं समय प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत सी रखेलों को मत रखिए। चौथा सील है असत्य भाषण से दूर रहना। ऐसे वचन मत बोलिए जिससे विभाजन हो या घृणा बढ़े। आपके वचन सत्य पर आधारित होने चाहिए। हाँ कहने का अर्थ हाँ हो और नहीं कहने का अर्थ नहीं। शब्दों में विश्वास और प्रसन्नता जगाने की शक्ति होती है। शब्द ही गलतफहमी और घृणा भी पैदा कर सकते हैं। यहाँ तक कि उनके कारण हत्या और युद्ध होना भी संभव होता है। इसीलिए कृपया शब्दों का प्रयोग अधिकतम सावधानी से करें। पांचवा सील है मद्यपान या नशीले पदार्थों से दूर रहना। मद्यपान और उत्तेजक पदार्थों के सेवन से चित्त की स्पष्टता समाप्त हो जाती है। जब कोई नशे में होता है तो वह स्वयं अपने लिए, अपने परिवार तथा अन्य लोगों के लिए अकथनीय कठिनाइयां उत्पन्न करता है। इस सील का आचरण करने से शरीर और मन स्वस्थ रहता है। इस सील का पालन सभी कालों में किया जाना चाहिए। यदि महामहिम और सभी उच्च पदस्थ अधिकारी इन पंचशीलों का अध्ययन और पालन करें तो इससे आपका राज्य बहुत अच्छा होगा। महामहिम राज्य देश का प्रमुख होता है। उसे सतत जागरूक रहना चाहिए और यह ज्ञात होना चाहिए कि उसके राज्य में प्रत्येक क्षण कहाँ क्या हो रहा है। यदि आप सुनिश्चित करेंगे कि आपके अधीनस्थ लोग इन पंचशीलों को समझें और शांति एवं सौमनस के साथ रहने के सिद्धांतों के अनुकूल आचरण करेंगे तो आज भारत देश सुख समृद्धि प्राप्त कर सकेगा। पंचशील नैतिकता की चर्चा सुनकर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के हाथ पर पात्र से राजा बिंबिसार ने जल डालना आरंभ किया और शुद्ध हृदय से घोषणा की कि बोधिसत्व ज्यों ज्यों जल आपके हाथ पर गिरता जा रहा है तो वेणुवन आपको, आपके भिक्षु संघ को बुद्ध विहार के लिए तथा आपके संघ को हस्तांतरित होता जा रहा है। इस दक्षिणा समारोह के साथ वेणुवन राजा के अधिकार से निकलकर सिद्धार्थ
गौतम बुद्ध के अधिकार में आ गया। भोजन समारोह समाप्त हुआ। साधु साधु साधु।